सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के राज्य उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को भगाने की तैयारी चल रही है। जिहादी मुसलमान पूरी प्लानिंग करके यूपी में राज करने की साजिश में जुटे हैं और हिंदुओं को भगाने के लिए एक बड़ी प्लानिंग को अंजाम दे रहे हैं। यूपी में आगरा के मजबूत व्यापारियों के घर, बलकेश्वर का एरिया और साहब मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर। पूरा मोहल्ला हिंदुओं का है। ऐसा भी नहीं है कि आसपास विधर्मियों से घिरे हों, फिर भी मकान बिकाऊ का पोस्टर लगा है घर पर। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक मुस्लिम युवक इनके मोहल्ले में आकर झपटमारी करता है, औरतों से छेड़छाड़ करता है, झगड़ा करता है, आए दिन शराब के नशे में बवाल करता है, जिससे यहाँ के लोग काफी परेशान हैं और अपने घर को बेचने पर मजबूर हो गए हैं। और इसमें एक मुसलमान है, ये पूरे हर समय न कोई कुछ कह नहीं सकता है, बस हर समय न कुछ कहे तो ईंट पत्थर मारने पर तैयार रहता है, चाहे किसी का कहीं भी लगे, और कई बार लग भी चुकी है पहले भी। सवाल ये है कि आखिर कहां से भागेगा हिंदू? आगरा के भगवान नगर ब्लॉक ए में हालात इतने खराब हैं कि 40 हिंदू परिवारों ने मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए। जिहादियों के आतंक से इतने परेशान हो चुके हैं, महिलाओं से अभद्रता और धमकियों से लोग डर में जी रहे हैं। अब हिंदुओं ने सामूहिक पलायन की चेतावनी दे दी है। इस केस में कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं बहुत नाराज हूँ प्रशासन से। मकान तो मुझे बेचना ही है, क्या करेंगे यहाँ रह के? मकान बेच के जाएंगे फिर कहीं, समझे? यही है मुसलमान जो बचे हुए जो यहाँ किराए पे जो रहते हैं, कम से कम 50 घरों में पोस्टर लगे हुए हैं और इसमें तो जा ही रहे हैं लोग, 3-4 दिन से जा रहे हैं, बरकरार जा रहे हैं। लोग ये तो कम से कम 10-12 साल से हो गए, तकरीबन 10-12 लोग हैं। घर एक ही है, वो तो खुला हुए में रहते हैं, जरा सी झोपड़ी में रहते हैं। मकान मालिक खुद परेशान है उनसे। वो कई बार अपनी चौकी में उसमें हरी पर्वत थाने में पोस्टर लगने की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन निवासियों ने साफ कहा कि जब तक आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती, पोस्टर नहीं हटाए जाएंगे। क्षेत्र के लोगों का यह आरोप है कि शिकायत लेकर थाने पहुंचने पर उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी गई और उल्टा उन्हें ही धमकाया गया। इससे मोहल्ले में नाराजगी और असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। लोगों का ये कहना है कि इससे पहले भी कई बार शिकायत दी गई, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय पार्षद हरिओम बाबा अग्रवाल ने भी आरोपी युवक पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा है कि शिकायतों के बावजूद सख्त कदम नहीं उठाए गए। एक चिंता का विषय महसूस हुआ। मैं तुरंत भागता हुआ आया। मैंने क्षेत्र के लोगों से पूछा, भाई क्या विषय है? बोला, भाई हम रोज पढ़ते हैं, रोज मारते हैं। ये चार लोग रहते हैं एक मकान के अंदर, जो दबंगई करते हैं, महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं, लूटपाट करते हैं, और हम प्रशासन के पास जाते हैं। प्रशासन हमारा किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करता। हम अब मुख्यमंत्री योगी जी से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारी सुनवाई करें, या तो हम मकान बेच के जाएं, या इनसे ये मकान किराए पे जो लोग रह रहे हैं इनसे खाली कराया जाए। ये विशेष समुदाय के लोग हैं जो अल्पसंख्यक अपने आप को कहते हैं, जो शांति प्रिय लोग हैं। ये अपने आप को जो शांति प्रिय लोग कहते हैं, जो इनको कांग्रेस वाले और सपा वाले शांति प्रिय लोग कहते हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ हिंदुओं को जीना दुश्वार कर रखा है। इनके घर में लूटपाट करते हैं, मारपीट करते हैं, इनके घरों में ईंट पत्थर की फेंकाई करते हैं। अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरह से आगरा के लोग जिहादी मुसलमानों की दबंगई से परेशान होकर अपने घरों को बेचने को मजबूर हैं, अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करेगा और योगी सरकार जो लगातार हिंदुओं की सुरक्षा की बात करती है, वो इन जिहादियों को आखिर कैसे सबक सिखाएगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।